पूजा पाठ करने वाले हो और आपका जो पार्टनर हो एकदम आपकी जस्ट अपोजिट हो, भगवान में विश्वास ही न रखता हो, जिंदगी नरक हो जाती है। आप वेजिटेरियन हो और सामने वाला नॉन वेजिटेरियन, जिंदगी नरक हो जाती है। और जीते जी हमें नरक की अनुभूति हो जाती है। हम जी लेते हैं वो टाइम कि जब हम एकदम सात्विक तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हैं, एकदम साफ सुथरे उससे, कि उस टाइम पे हम वॉशरूम भी जाते हैं तो हम नहाते हैं व्रत के टाइम पे, और उस टाइम पे हमें नॉनवेज के बर्तन साफ करने पड़ते हैं। और नॉनवेज वहीं, मतलब जहाँ हम भोग बना रहे हैं वहीं पे नॉनवेज भी बन रहा है। बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा मेंटली। तो पार्टनर अगर अच्छा होता है, समझदार होता है, तो स्वर्ग हमें यहीं मिल जाता है। और अगर नहीं समझदार है तो नर्क भी हमें यहीं देखने को मिलता है। मरने के बाद स्वर्ग नर्क का तो मुझे नहीं पता, पर जीते जी मैंने नर्क देख लिया है अपनी ज़िंदगी में, इसी धरती पे रह के। मरने के बाद का मुझे नहीं पता कि क्या है। मतलब मैंने अपनी जान में तो कोई भी वैसा काम नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में ऐसी तौर पे मिले कि मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई। पर अब ये नहीं कहूँगी कि तबाह हो गई, जितना खराब होना था हो गया है, वो अब ठीक हो जाएगा माता रानी की कृपा से। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ की जो स्टोरी है वो मैं शेयर करती हूँ, जो मैंने आज तक सहा है। कल से नवरात्रि स्टार्ट है और सभी को हैप्पी नवरात्रि सबसे पहले तो। और आज की जो मेरी स्टोरी है इसी बेस पे मैं मेरे मायके में पूजा पाठ ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। पूजा पाठ वगैरह व्रत ये चीज़ें होती रहती हैं। पर मेरा जो ससुराल था, रविशंकर का घर, वो जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे मतलब जैसे हमारे यहाँ है, मेरा मायका है, वहाँ पे पूजा पाठ डेली का है। और रविशंकर का जो घर है जहाँ मेरी शादी हुई थी, वहाँ पे नॉनवेज और दारू ये डेली का था, पूजा नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि दीपावली में गणेश लक्ष्मी तो सभी के यहाँ आते हैं, नॉर्मल घरों में भी आते हैं, पर मेरे यहाँ जो आई थी वो फर्स्ट मूर्ति मैं लेके आई थी। जबकि रविशंकर के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे ही शंकर भगवान का है, शिवलिंग है, तो क्या ही बोले। और जस्ट उनके घर के जस्ट सामने ही शिवलिंग है। और रविशंकर के यहाँ फिर भी नॉनवेज तो पर डे का है। मतलब जैसे हम दाल चावल सब्जी खाते हैं मायके में मेरे, रोटी दाल चावल सब्जी ये नॉर्मल खाना है, उनके यहाँ नॉनवेज चिकन मटन मछली और भी जो होता है नॉनवेज में, ये इनके यहाँ नॉर्मल खाना में गिना जाता है। तो जैसे मैं पूजा पाठ करती थी तो मेरे यहाँ शुरुआत में, जैसे मैं शादी के पहले नवरात्र के व्रत तो रहते ही, मेरी मम्मी मेरी बहन मेरे पापा सभी लोग रहते थे। पर मेरी जब शादी हुई ना, तो मैं 2006 में मेरी शादी हुई, उसके बाद जो नवरात्र पड़े तो उस मैंने रहा। पर लास्ट मैंने 2009 में जब मैं प्रेग्नेंट थी प्रिंस के उस टाइम पे, तो तब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही टूट गई थी उस टाइम पे। उसका रीज़न ये था, अगर मैं व्रत हूँ, मेरी बातें उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि जो पूजा पाठ करते हैं और जो इस सिचुएशन में को झेला है या झेल रही हैं या झेल चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं व्रत रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मुझे भोग बनाना है, व्रत का जो भी होता है वो हमें बनाना है रसोई में। और उसी रसोई में, जिस रसोई में मुझे प्रसाद बनाना है, उसी रसोई में मांस पकाया गया। आप घर की बहू हैं तो हमें ही करना है, सफाई हमें करनी है। बनाना मुझे नहीं आता, मैं ये नहीं कहती कि मुझसे बनवाया गया, नहीं बनवाया गया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। नॉनवेज बनाना नहीं आता,
बाकी खाना मुझे बनाना आता है, नॉनवेज बनाना मुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे मायके में कभी बना नहीं, वहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता, और ससुराल में बन खाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब आज मेरा व्रत है, आज मुझे भोग बनाना है भगवान के लिए, और उसी किचन में सुबह नॉनवेज बना है, बर्तन मैंने धोए हैं, मांजे हैं, क्योंकि अगर नहीं धोगे मांजोगे तो पापा को बुला के पंचायत कर दी जाएगी। तो सुबह भी नहा लो सिर धो के, शाम को भी नहा लो सिर धो के करना पड़ता था। फिर भोग बनाना आपकी मर्जी है, बनाओ या ना बनाओ, मतलब खाओ चाहे नहीं खाओ, उससे मतलब नहीं है, पर आप मतलब मेरा मानना ये था कि भाई मैं अछूती हो गई इससे, बड़ा कष्ट होता था उस टाइम पे कि मैं कैसे करूं। फिर मैं यही वो करती थी कि माता रानी ऐसी स्थिति में आपने मुझे क्यों डाल दिया। मतलब ये कहने के लिए तो छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक जो इंसान होता है ना वो समझता है, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है तो वो समझेगा। अगर आप पूजा पाठ में हो, नॉर्मल भी है, अगर आप पूजा पाठ में हो तो अगर आपका पति अच्छा है तो वो समझेगा कि आज मेरी बीवी व्रत है, या मेरी पार्टनर व्रत है, या मेरे घर में पूजा हुई है, नॉर्मल सी भी पूजा अगर हुई है, तो हमें आज के दिन नहीं खाना है, आज हमें दारू नहीं पीनी है। पर एक जो शराबी और कबाबी होते हैं ना, उन्हें पर डे चाहिए दारू पीने के लिए, नॉनवेज पीने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना, शराबियों का ये होता है ना, कोई मर गया तब भी उन्हें दारू चाहिए, कोई पैदा हो गया तब भी उन्हें दारू चाहिए, उनका दिल टूट गया तब भी उन्हें दारू चाहिए, उन्हें चोट लग गई तब भी उन्हें दारू चाहिए, अगर वो थक गए तब भी उन्हें दारू चाहिए। मतलब हर कंडीशन में ड्रिंक चाहिए, और ड्रिंक के साथ नॉनवेज चाहिए। जब हम पार्टनर ढूंढते हैं ना, मतलब हमारे जब लोग अपनी बेटियों के लिए ढूंढते हैं कि नहीं शादी करनी है, तो ये चीज़ नहीं पूछते कि भाई आप नॉनवेज खाते हैं तो कितना खाते हैं। ये पूछना थोड़ा सा अजीब भी लगता है, पर शायद ये चीज़ पूछनी चाहिए। मेरे पापा ने ये चीज़ नहीं पूछी थी, और ना ही उन लोगों ने अपनी तरफ से बताया था कि हमारे यहाँ डेली खाया जाता है। और किसी के खाने पे से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खाते हैं लोग, उनका खाना है, खाते हैं वो खाएं। पर नॉर्मल सी एक चीज़ होती है कि अगर इंसान के घर में पूजा हो रही ना, जैसे मैं हूँ, मैं व्रत रहती थी, तो यहाँ पे भी लखनऊ में भी ये चीज़ होती थी कि रविशंकर नॉनवेज बनाते थे, फिर बर्तन मुझे साफ़ करना पड़ता था, किचन मुझे साफ़ करना पड़ता था। और आप समझिए, उसी किचन को आपने साफ़ किया है, बर्तन साफ़ किए हैं, कितना भी आप अपने पूजा के सामान का चीज़ अलग रख लो, हाथ तो आप ही ने इस्तेमाल किए हैं अपने सफाई करने के लिए, और फिर आप उन्हीं हाथों से भोग बना रहे हो, कितना भी आप नहा लो सिर धो के। बड़ी दिक्कतें पड़ती थी। तो मैंने जब प्रिंस होने वाले थे ना 2009 में, मैंने सारे व्रत अपने छोड़ दिए, जितने भी व्रत पूजा का था मैंने सब छोड़ दिया, बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी थी इस चीज़ से। और फिर मैं यहाँ जब आई ना, तो मैंने ये सोचा कि भाई ये मेरा घर है, यहाँ पे ससुराल का कोई भी नहीं है, मैं हूँ, रविशंकर है, तो चीज़ें शायद मैनेज हो जाए। किसी की भी आदत नहीं छूटती है, खास करके ये नॉनवेज और ड्रिंक वालों की। यहाँ पे भी आके 2020-21 समथिंग में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम 2023 में नवरात्र का कलश अपने घर में रखा था। उस टाइम पे ये अच्छा था कि रविशंकर नहीं थे यहाँ पे, रविशंकर ड्यूटी पे थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। पर उस टाइम पे मैं जैसे मैंने संतोषी माँ का भी व्रत किया है, तो जो लोग संतोषी माँ का व्रत करते होंगे उन्हें पता होगा कि खटाई वगैरह भी नहीं वो करते हैं। और उस टाइम पे रवि आ गए थे, मैंने 21 शुक्रवार का संतोषी माता का किया था, और सोमवार का करती थी, प्लस ये नवरात्र के मेरे चल ही रहे थे, शनिदेव का मैं पाठ कर ही रही थी। तो इतनी पूजाएं मैं कर रही थी उस टाइम पे कि मेरी लाइफ में भगवान प्रभु सब कुछ ठीक कर दो, कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर दो। तो रवि जब छुट्टी पे थे ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, सुबह मेरा संतोषी माँ का व्रत था, रविशंकर इतना नॉनवेज ला के किचन में रखे थे, और फुल एकदम दारू के नशे में बंदा।
फिलहाल उस दिन तो फिर पुलिस ये रविशंकर ने मुझे मारा और फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो रवि को पुलिस उठा के लेके गई और वहाँ से रवि भाग गए थे। तो वो तो फिर मेरे को ही हटाना पड़ा। मैंने फिर रात में उसको साफ़ किया, वो पैकेट में ही बंधा था, वो उठा के मैंने बाहर फेंका और उसके बाद सिर धो के रात में मैं नहाई हूँ, मैंने सफाई किया है। रविशंकर की मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद एक चीज़ ये अच्छी हुई है कि जो मेरा पूजा पाठ था ना वो कंटिन्यू हो गया और शुद्ध सात्विक तरीके से वो हो रहा है। मतलब जैसे मैं चाहती थी ना वैसे हो रहा है। नहीं तो आत्मा भाई छलनी हो जाती है इस चीज़ में कि आप पूजा कर रहे हो और आपके किचन में भोग बनाना है और उसी किचन में नॉनवेज भी बन रहा है। दिल रो देता था और मैं फिर माता रानी से कहती थी, माता रानी क्यों किया आपने? मतलब मैंने बचपन से आपको पूजा, मैंने आपको माना और उसके बदले आपने मुझे एक ऐसी नर्क जैसी ज़िंदगी दे दी।